जिस चीज का देश में जश्न मनाया जाना था, जिस चीज को लेकर ग्रामीण खुशी से झूम रहे थे, जिस बेटी का नाम इतिहास में दर्ज होना था, जो गोल्ड लेने के लिए सिर्फ एक कदम दूर थी, उसी बेटी के साथ ऐसा कुछ घटित हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। मंगलवार को जो दिन विनेश और देश के लिए मंगलमय साबित हुआ, वहीं बुधवार इतना भारी पड़ेगा कि कोई अपने बोध भी संभाल नहीं पाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। विनेश के अयोग्य करार देने से जितना दुख देश के 140 करोड़ भारतीयों को हुआ है, उससे कई अधिक परिजनों को भी हुआ है। चरखी दादरी के गांव बलाली में द्रोणाचार्य अवॉर्डी व ताऊ महावीर फोगाट ने बताया कि ग्रामीणों के साथ बेटी के फाइनल में पहुंचने का जश्न मनाया गया था। यही उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार गोल्ड मेडल जीतने की विनेश की प्रबल दावेदारी है। देर रात जश्न मनाने के बाद अगले दिन होने वाले फाइनल मैच में गोल्ड का इतिहास बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान सूचना आई कि विनेश का वजन ज्यादा होने के चलते उसे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। विनेश के गुरु महावीर फोगाट की आंखों में आंसू आ गए। बेटी के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर महावीर फोगाट ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया कि मैं अब क्या कहूँगा, जो कुछ बचा है कुछ बचा नहीं, बस कहूँगा क्या मैं अब। तो आपने देखा सामने बजे तो उम्मीद जगी थी, वो गोल्ड मेडल की खुशी थी, एकदम जो ये घटना घटी तो क्या बताऊँ। कहीं ना कहीं अपील की गुंजाइश है या कुछ? देखिए जो बच्चे हैं, जो बजरंग आर्स हैं, बस जो मिलकर जो बात करें, जो वहाँ के जो टूर्नामेंट हैं जो फ्रांस में, जो तो वही जो वहाँ जो कुश्ती करवा रहे सर, वो सब कुछ कर सकते हैं, अपना फैसला किस तरह दे सकते हैं। कुछ सरकार से या फेडरेशन को अपील? नहीं, वो तो जो न फेडरेशन जो है वो क्या करती है, वो फेडरेशन के ऊपर है। क्योंकि इतने साल की मेहनत है, तो कहीं ना कहीं जो लगता है तो कोई इलाज तो नहीं इसका कोई। किस तरह कहना तो मैं तो पास होता तो कितना वजन बढ़िया है, इतना क्या खाया था मैंने पता नहीं, उन्होंने क्या खाया है, भाई कोई षड्यंत्र से गया है, भाई ब्रजभूषण की फेडरेशन जो जहाँ प्रेसिडेंट देशा में की हो है, भाई कुछ किए वैसे तो विनेश मिलने के बाद में जो पता चलेगा। क्या बात हुई है? ना मेरी किसी बात नहीं। तो आगे सरकार से भी कोई अपील हो? न सरकार से क्या अपील होगी, तो वो टूर्नामेंट तो वहाँ हो रहे हैं, पास जो करेगी सरकार करेगी या फेडरेशन करेगी, वो आगे बाद का मामला है। ग्रामीणों ने बेटी के साथ साजिश होने की बात कही तो परिजनों ने तीसरे ओलंपिक में अचानक हुए घटनाक्रम को लेकर खासा मलाल है। डिस्क्वालीफाई की खबर काफी दुख देने वाली है। उन्हें उम्मीद थी कि बेटी गोल्ड लेकर लौटेंगी, परंतु नियमों के फेर में विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस बात का दुख पूरे देश को है। एकदम ऐसा झटका लगा, उसमें बड़े बड़े आदमी भी झटका खा जाए और उसके साथ नाजायज होया है। आगे चाल की भी इन बच्चों के साथ ये कहानी बनेगी तो कौन खेल में जाएगा, कौन रुचि लेगा, कि मामूली बात है। तो कहीं ना कहीं आशा तो ये है, जो सरकार करना चाहो तो आशा है, कोई बड़ी बात नहीं। 4 मैच हो लिया, एक मैच में उस पर कितना वजन बढ़ गया, के हो गया, तो वो पहले वाला किट गया था। मतलब देखो जी, ये लोगों की पुकार तो ये है कि भी बहुत नाजायज होया है। गांव के हमारे गांव में बड़ा दुख है, और 3 बार कुश्ती करी तो इसमें इसका वेट होया है, और ये साजिश है। तो क्या लगता है आगे विनेश का भविष्य को लेकर? आगे क्या भविष्य, आगे तो उम्र हो जाएगी, और ये साजिश है। कितना दिन कुश्ती लड़ेगा एक इंसान? गमगीन मामला, कैसा मामला? बहुत दुखदाई है, हमारे इलाके के लिए दुखदाई है। पूरा हरियाणा प्रदेश दुखी है, हम भी दुखी है। बता दें कि विनेश का ये तीसरा ओलंपिक था। 29 वर्षीय पहलवान विनेश फोगाट 3 सालों में 3 अलग अलग वजन श्रेणियों में उन्होंने प्रतिस्पर्धा की है। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में 48 किलोग्राम, टोक्यो में 2020 ओलंपिक में 53 किलोग्राम महिला कुश्ती में भाग लिया, और अब 2024 में पेरिस में 50 किलोग्राम महिला कुश्ती में भाग लिया था। चरखी दादरी से पुनीत शोराणा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।